रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने हर साल की तरह इस साल भी सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजमून नवेसी का मुकाबला मुनक़िद किया। इस बार ये मुकाबला ख़ास तौर पर नौजवानों बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास करने के मकसद से तरतीब दिया गया था। इस मुकाबले में तकरीबन 6000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखते थे। मुकाबले का आगाज़ एक शानदार तरीक़े पर हुआ और क़ब्ल अज़ वक्त ही उम्मीदवारों का हुजूम सरों का समंदर लिए हुए उमड़ पड़ा। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर इस तरह के मुकाबले हर साल मुनक़िद किए जाते हैं और मुस्तक़बिल में भी किए जाते रहेंगे ताकि नई नस्ल को सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तरबियत दी जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने बच्चों को उनके आका की तालीमात से रोशनास करवाना चाहिए ताकि वो उनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवार सके। मुकाबले में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने अपने मज़ामीन में सीरत नबी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया। इस मुकाबले के इनामात 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार को तकसीम किए जाएंगे, जिसका मकसद उनकी हौसला अफजाई करना और उनकी इल्मी सलाहियतों को उभारने का एक सबब होगा। ये इनामात उनकी मेहनत और काबिलियत की कदरदानी के लिए होगा। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने मज़ीद कहा कि ये मुकाबले न सिर्फ तालमी अहमियत रखते हैं बल्कि ये नौजवानों में सीरत नबी के हवाले से शऊर बढ़ाने का भी ज़रिया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस तरह के नवेसी मुकाबले नौजवानों बच्चों और उनके अफराद ख़ानदान की फ़िक्री नशोनुमा में मददगार साबित होंगे और वो मुआशराती और अखलाक़ी इक़दार को अपनाने की तरफ माइल होंगे। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि नौजवान नस्ल और बच्चों को सीरत के उसूलों पर चलने की ज़रूरत है ताकि वो एक बेहतर मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकें। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे ताकि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इस मुकाबले में न सिर्फ तलबा की तख्लीक़ी सलाहियतों को उजागर किया बल्कि सीरत नबी के उसूलों को आम करने में भी अहम किरदार अदा किया। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज का ये इक़दाम नस्लों की फलाह व बहबूद के लिए एक मिसाली नमूना है और उम्मीद की जाती है कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी रहेगा ताकि नौजवानों में मजहबी और अखलाक़ी तालीमात का शऊर पैदा हो। वाज़ेह रहे कि रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की जानिब से ये मुकाबले मुनक़िद किए जाते रहे हैं जिसकी मकबूलियत सारे हैदराबाद में देखने को मिलती है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफ़ीक़ अहमद की ख़ुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए आप देखते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल व करम है। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी में आज इससे राइटिंग कंपटीशन था जिसमें अल्लाह के शुक्र से अल्लाह के करम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हुए थे वो 5161 ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद में कुछ बच्चे डायरेक्ट आके किसी वजह से हम नहीं करा सकते, हमको स्पॉट रजिस्ट्रेशन देने के लिए करे। उसमें अल्लाह के फजल व करम से करीब 6000 के लोग रजिस्टर्ड कराए और ये एग्ज़ाम लिखे हैं एस्से राइटिंग कंपटीशन। सबसे ज़्यादा जो तादाद लिखी है वो जवाहर स्कूल में 1800 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पे एग्ज़ाम लिखे हैं। अल्लाह का करम है, चूँकि आप जानते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये प्रोग्राम हमने रखा था। इसका हम उन्वान दिए थे मोहसिन इंसानियत। उसके ऊपर जो बच्चे 6 क्लास से 10th क्लास तक है उनको ऐसे राइटिंग में 500 वर्ड्स के अंदर उनको अपना आंसर लिखना था और जो बच्चे जूनियर से कॉलेज से लेके PG तक है उनको 1000 वर्ड्स में लिखना था। खुशी इस बात की है कि हम लोग ज़्यादा प्रेफर करें स्कूल्स के बच्चे और बच्चियों को, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करिए मदरसे के बच्चों को हम कहते हैं तो अल्लाह के करम से मदरसे के अंदर तो सीरत बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। अगर वो बच्चे पार्टिसिपेट मदरसे के अगर करते थे तो हम समझते हैं कि ये बच्चों का जो प्राइज़ जो हक़ होता है वो शायद इनको नहीं मिलता। मगर ये बहाने से समझिए या ये सरकार की निस्बत से अल्लाह के करम है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ के मोहसिन इंसानियत के उन्वान के ऊपर एस्से राइटिंग के लिए आगे बढ़ाए हैं और आज अल्लाह के करम से करीब 6000 बच्चे याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी में लिखे। इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन 6 अक्टूबर को इसका इनाम
चूँकि ये पेपर्स करेक्शन के लिए हमको 1 हफ़्ते की ज़रूरत पड़ती। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ MS एजुकेशन एकेडमी का, उनका पूरा ताउन था ये एग्ज़ाम्स के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, और उसके अलावा जो भी उनके हमारे को सपोर्ट थी, हम शुक्रगुज़ार हैं उनके। उसके साथ साथ हम MS स्कूल्स जो आज प्रोवाइड करें उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, रहमानिया मदरसा और RH स्कूल्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जवाहर स्कूल का और सलावुद्दीन स्कूल का, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सोच थी कि ये प्रोग्राम को अपन प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। पिछले साल हमने नामपल्ली के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसी के सिलसिले से कंटिन्यू नामपल्ली MLA साहब भी ये साल 21 तारीख़ को रखे हैं और 28 को याकूतपुरे की तरफ से अल्लाह के करम से मैं और मेरी टीम सारे मिलके इसमें मेहनत करे हैं। मैं मेरे कारपोरेटर्स का ख़ास तौर से जनाब सादिक सिराज साहब का, यासिर अरफात साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के जितने हम लोग स्कूल्स पूरे घूम के इंस्पेक्शन करे हैं, उसमें सादिक सिराज साहब, सुहेल ख़ादरी अलमारूफ, महमूद ख़ादरी साहब, शरीयत हमारी क्या बोलती है उससे दूर होने की तरफ से काफ़ी बच्चे और बच्चियों में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इंशाअल्लाह ये एक यहाँ पे मैं जब से बहैसियत MLA याकूतपुरा बन के आया हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा अगर कोई कारनामा है तो वो ये है, इससे बड़ा कारनामा कोई नहीं हो सकता। सरकार की निस्बत का हर कोई जानता है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ना हम हैं ना हमारी औकात है, मगर अल्लाह फिर भी काम ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया, प्रिंट मीडिया का शुक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया, सोशल मीडिया का शुक्रिया, और इसके अंदर जितने लोग भी इसमें हिस्सा लिए हैं और जितने लोग भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।